लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 4, जहाँ तक हम ब्लॉक प्रॉपर्टी, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स मॉडल, ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम CSS प्रॉपर्टी, जो हमारा नंबर चैप्टर 4 है, उसी पार्ट को कंटिन्यू, और आज इस वीडियो में हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक एक टॉपिक कवर कराया है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, O लेवल एंड द A लेवल के अकॉर्डिंग, और जिसने भी ये वीडियो वॉच की होगी उसे CSS प्रॉपर्टी, CSS के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स बिगिन कंटिन्यू टॉपिक टू द CSS लिस्ट प्रॉपर्टी। लिस्ट ऑलरेडी अवेयर हो, आप लोगों ने HTML की वीडियो वॉच की होगी, उसमें मैंने आपको बताया था लिस्ट। इन HTML के अंदर हम जो लिस्ट क्रिएट करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं। एक करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली यूज फॉर द बुलेट एंड ऑर्डर लिस्ट बेसिकली यूज फॉर द नंबरिंग, लाइक जैसे कि 1 2 3 एंड ऑर्डर में हो गया, एंड रोमन जैसे आप लोग जैसे क्लास के होते हैं कि हमारे इस तरीके से, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, कॉफ़ी, टी, कोका कोला, इस तरीके से। एंड हमारी जो अनऑर्डर होती है उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि नंबरिंग नहीं है, ठीक है, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, नंबर लिखे हुए तो दिखाई देते हैं, दैन वी कॉल द ऑर्डर। जिसमें कोई नंबरिंग वगैरह कोई काउंट का कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा लिस्ट दे रखी है, तो उसको बोलते हैं अनऑर्डर। तो बेसिकली ये हमने जो HTML में कवर किया था। अब हमने जो उसमें कवर किया था तो उसमें हमने सिर्फ एक स्टाइल सीखा था, मतलब क्या कि किस तरीके से लिस्ट को लिखा जाता है। बट अब उस जो स्टाइल देना, अभी सिर्फ ये देखा था कि 1 2 3 किस तरह से देते हैं, या हमें लिस्ट का जो देनी है हमें अनऑर्डर में देनी है, ऑर्डर में। बट इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो CSS के अंदर उसको हमें स्टाइल में लिखने के लिए, जो CSS को हम स्टाइल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज़ करनी है CSS स्टाइल लिस्ट। So basically 2 type are the list. First one is the unordered and order. तो unordered list this type, जैसे this one is the square and this one is the circle, and order list जैसे 1 2 3 and the Roman या ABC, they are the also called the order list. तो they are the 2 different type of list in the CSS and HTML. CSS लिस्ट प्रॉपर्टी, अब आपको जैसे पता चल चुका है HTML के अंदर जब हमने क्रिएट किया तो HTML में सिर्फ वो डिजाइन हो सकता है कि ये इस तरीके से लिस्ट होंगी, बट अब उसको मुझे क्या करना है, स्टाइल देना है, कलर देना है, या मुझे कुछ इमेज लगानी मतलब बुलेट्स पे, तो हम ये यूज़ करते हैं CSS लिस्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज द लिस्ट स्टाइल, सेकंड इज द लिस्ट स्टाइल इमेज, एंड थर्ड वन इज द लिस्ट स्टाइल पोजीशन, एंड लास्ट वन इज द लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल एंड लिस्ट टाइप, लिस्ट स्टाइल का मतलब अगर मैं एक साथ इन तीनों को एक साथ दे दूं तो वो मेरी CSS लिस्ट का स्टाइल होगा। तो इसके लिए कोई अलग से कोई ऑप्शन नहीं है, लिस्ट स्टाइल के अंदर ही ये तीनों आते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन एंड लिस्ट स्टाइल टाइप। अब बात करते हैं इमेज। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जहाँ पे हमें 1 2 3 है वहाँ पे इमेज आ जाए तो हम यूज़ करेंगे इमेज। अगर हम चाहते हैं कि पोजीशन, जैसे कि ये दिखाई दे रही है, ये भी एक बुलेट सी है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भी एक बुलेट सी है, ये हमने PPT में यूज़ किया, बट हमें वेबसाइट में करना होता है तो वेबसाइट में तो हमें यूज़ करनी होगी कोडिंग। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बुलेट, ये कैसे कौन से बुलेट है, ये हमारी आ जाएगी कौन सी लिस्ट है, ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट है। अगर यहाँ 1 2 3 लिखा होता तो क्या होता, ऑर्डर लिस्ट। बट अब ये है, इस पर मुझे चाहती हूँ यहाँ पे इमेज आ जाए, तो हमें ये इमेज HTML तो नहीं कर सकता, इसके लिए हमें यूज़ करनी होती है CSS। अब इसकी पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये इधर की तरफ जा रहे हैं, अगर मैं थोड़ा इधर कर दूँ इसको तो वो मेरी क्या है, उसकी पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन से। ठीक है, तो क्लियर होगा। लिस्ट स्टाइल टाइप में मुझे क्या सर्कल लगाने हैं, और एक सर्कल में लगाने हैं, स्क्वायर में लगाने हैं, जो भी आप टाइप देना चाहते हो, तो वो हो जाएगा हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप। अनऑर्डर लिस्ट में टाइप कौन कौन से होंगे, फर्स्ट है डिस्क, सर्कल, स्क्वायर या नन। अगर आप कोई स्टाइल नहीं दोगे तो देन बी यूज नन। इफ़ यू वांट टू स्क्वायर लाइक दिस वन, अगर आप जैसे ये देना चाहते हो तो आपको यूज़ करना होगा क्या, स्क्वायर। आप सर्कल देना चाहते हो तो टाइप क्या देना होगा, सर्कल। आप डिस्क देना चाहते हो तो आप दे सकते हो डिस्क। ठीक है, जिस तरीके से ये डिस्क वगैरह आप दे सकते हो यहाँ पे। अब इसके बाद हमारी उसके बाद ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम कौन कौन से दे सकते हैं, डेसिमल वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप कुछ नहीं भी देते हो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल वैल्यू ही होती है। यहाँ पे अपर अल्फ़ा मीन्स ABCD, लोअर अल्फ़ा मीन्स स्मॉल वाले, एंड अपर रोमन दिस टाइप, लोअर रोमन दिस टाइप। तो ये हमारे सारे कौन से हैं, हमारे ऑर्डर लिस्ट के टाइप है। लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल में हमें टाइप किस तरीके से देना है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है UL। यहाँ पे आप इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये कौन सी वाली स्टाइल यूज़ की हुई है मैंने। ठीक है, ये वाली जो स्टाइल है, स्टाइल टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको CSS 3 टाइप से बताई थी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आपको ये बताना है कि ये स्टाइल
जो दे रखा है ये कौन सी वाली CSS है, इनलाइन है, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, और आपको ये भी बताना है साथ के साथ अगर ये जो स्टाइल है तो ये स्टाइल इसका क्या पर्पस होता है, किस लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है हमने ये लिखा हुआ है लिस्ट स्टाइल टाइप। अब मेरे को क्या है, इसमें मैं चाहती हूँ जो ये आइटम 1 और आइटम 2 है, यहाँ पे क्या है यूएल लिखा हुआ है, आइटम 1 एंड 2, इस पे लिस्ट स्टाइल क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो आपको बस स्टाइल टैग के अंदर हमने लिख दिया लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे क्या लिख दिया, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके आगे स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये कौन से हैं हमारे यूएल इस तरह से लिखा, हमने इसमें लिख दिया लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर रोमन, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे रोमन। अब यहाँ पे देखिए ना तो मैंने ऑर्डर लिखा है ना मैंने अनऑर्डर लिखा है, यहाँ पे सिर्फ यूएल लिखा है। अब यूएल लिखा है तो चाहे वो ओएल है चाहे वो हमारा क्या है, बट हमारा अगर HTML होता तो हमें ओएल या यूएल इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं ये किस तरीके से करेंगे, प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे आ चलते हैं, ये हमारा एक HTML का वही, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हमने यहाँ पे लिया यूएल टैग लिया एंड यूएल टैग को क्लोज किया। अब इसके अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, हमने ले लिया यहाँ से LI एंड LI को क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर एक एक तरीके से आप ये जितनी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है हमने यहाँ पे करा। अब हमें यहाँ पे मैंने अगर लिखा है, मैं इसका नाम नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को ही बताना है ये कौन सी स्टाइल है, मतलब CSS कौन सी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे स्टाइल मैंने यहाँ पे यूज़ करना है लिस्ट स्टाइल टाइप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, हमने पहले अगर लिख रहे हैं हमें यूज़ करना है स्क्वायर या सर्कल या डिस्क, जो भी आप करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया सर्कल इस वाले का। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपकी बुक है जैसे फर्स्ट ये HTML और हमने यहाँ पे एक दे दिया CSS, नेक्स्ट दे दिया यहाँ पे मैंने जावा एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया PHP। सेम यही कोडिंग पूरी मैंने कॉपी की एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। बट अब मैंने इसका जो स्टाइल का जो टाइप है, जो सर्कल की जगह ना करके मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं कर देती हूँ लोअर अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टाइल चेंज कर दिया है। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे आ गया है, क्या आ गया है यहाँ पे HTML CSS, यहाँ पे आ गया ABCD इस तरीके से। यहाँ पे आ गया HTML CSS जावा, आप को दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने सर्कल लिया है और यहाँ पे क्या आ गया, हमारे लोअर अल्फा आ गए। तो इस तरीके से अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये सारा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट हमारी चेंज हो गई थी। अभी जो हमारी लिस्ट आ रही थी तो वो हमने क्या है यहाँ पे दे दिया था सर्कल, तो सर्कल आया था, हमने लोअर अल्फा दिया तो लोअर अल्फा दिया। बट यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, अगर मैं HTML में करती थी तो मुझे वहाँ पे UL, अगर मुझे 1 2 3 लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था OL नंबरिंग के लिए। अगर मुझे बुलेट्स या स्टाइल वाले देने होते थे तो मुझे क्या यूज़ करना होता था, मुझे यूज़ करना होता था UL। बट मैंने यहाँ पे देखो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसके अंदर, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा सिर्फ ये आ रहा है ये UL और यहाँ भी क्या है मेरा UL। ठीक है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या करा है, बस एक चीज़ चेंज कर दी है, यहाँ पे मैंने CSS यूज़ कर ली है, स्टाइल। यहाँ क्या यूज़ कर लिया है मैंने, स्टाइल। तो ये मेरा है सर्कल के लिए, ये मेरा था लोअर अल्फा के लिए। ये तो हमने क्या दे दिया है, लिस्ट स्टाइल टाइप दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने OL इस तरीके से कुछ नहीं लिखा, बस UL में ही हमने क्या दे दिया, स्टाइल। तो इसे डिफरेंट आपने क्या दे सकते हो, स्टाइल। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कलर देना है, कलर चेंज करना है। जैसे लाइक अभी जो आ रहा था ब्लैक में आ रहा था, मैं चाहती हूँ कलर यहाँ से क्या कर दे, इस पर वाइट हो जाए। अगर अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे क्या हो गया, इनका कलर क्या हो गया है, वाइट हो गया है। क्लियर है आपको अभी ये सारी चीज़ें। अब इसी के अंदर अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या आ रहा था ब्लैक, अब मैंने इस वाले को क्या दे दिया है, वाइट कलर। अब ऐसे आप इसको कलर देना चाहते हो तो आप इसे भी बुलेट को क्या दे सकते हो, कलर दे सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने करी है लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे अब देखो हम यूज़ कर रहे हैं लिस्ट स्टाइल इमेज। अब हमें बुलेट्स के आगे हमें यूज़ करनी होगी इमेज। जैसे अभी जो आ रहा था सर्कल आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि अब बुलेट्स के आगे क्या आ जाए, इमेज। तो हमें यूज़ करना होगा
लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी CSS की। हमें क्या यूज़ करनी होगी, लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी। आपको क्या लगाना है, बस अब आपको आइकन्स लगाने, जैसे URL जो भी इमेजेस होती है उनको लगाना है। इसे भी प्रैक्टिकली करते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इमेज प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे यूज़ करनी है क्या, जैसे हमने यूज़ किया अब यहाँ पे लिस्ट, इसको हटा देते हैं। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल के अंदर। हमने यहाँ पे लिया स्टाइल एंड स्टाइल का नाम हमने किया है लिस्ट स्टाइल। मिनट, इसको मैं सही कर देती हूँ। ये हमने किसके कोड इसको, ठीक है। देन यहाँ पे अब हम करना है स्टाइल, हमें यूज़ करना है लिस्ट स्टाइल इमेज। मैंने यहाँ पे इमेज में URL ले लेती हूँ स्टार, इस तरीके से। जैसे मैंने अब यहाँ पे लिया, अब आप इसे रन करोगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है, बुलेट्स की जगह स्टार आ गए हैं। तो यहाँ पे जो ये बुलेट्स आपको रखने हैं, ये देख रहे होंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गए हैं, बुलेट्स। ऐसे ही मैं चाहती हूँ नीचे वाले पे भी आ जाएं। तो आपको क्या करना है, सेम इसी में हमें क्या यूज़ करना होगा, लिस्ट स्टाइल इमेज ब्राउज। हमने क्या लेना है, स्टार वाली इमेज। आपके पास जो भी इमेज हो हमें वही लेनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वो ले रखे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमें बुलेट्स के आगे यहाँ पे इमेजेस लगानी होगी तो हम टाइप क्या यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना होगा लिस्ट स्टाइल इमेज। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो ये हो जाएगा इसका सिंटैक्स, URL के आगे हमें लिस्ट स्टाइल इमेज, दिस वन हमें यूज़ करना है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। हमने क्या है, बुलेट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दे रहे हैं। ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हो पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ CSS। विदाउट CS यू कांट डू दिस टाइप ऑफ थिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल के अंदर हमने ये देख लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं CSS लिस्ट स्टाइल पोजीशन। पोजीशन का मतलब या तो आप अपने जो स्टाइल है जो हम यूज़ करते हैं आप उसे या तो अंदर, मतलब क्या है, एक होता है इसमें इनसाइड और एक क्या होता है आउटसाइड। तो CSS लिस्ट स्टाइल पोजीशन सेट लिस्ट स्टाइल पोजीशन आइदर इनसाइड या आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ जाएंगे बुलेट, और इनसाइड मतलब अंदर की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये देखो जो दे रखा है, ये मेरा कौन सा हो गया, आउटसाइड। यहाँ पे बुलेट बाहर की तरफ है, और ये क्या है, यहाँ पे इनसाइड। अब आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये बॉर्डर नहीं आएगा, बॉर्डर सिर्फ समझाने की बात से बता रही हूँ कि यहाँ पे जो भी हमने लिखा हुआ है और जो ये हमारे बुलेट्स हैं ये बाहर की तरफ जाते हैं, जबकि जो हमारे इनसाइड है वो अंदर की तरफ जाता है। तो लाइक जैसे हमें बस यहाँ पे क्या लिखना होगा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अगर आप आउटसाइड लिखोगे तो वो आउटसाइड, अगर आप इनसाइड लिखोगे तो आप वो इनसाइड की तरफ। इसे प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमें क्या है, हमें बुलेट यूज़ करने, सॉरी वो हमें लिस्ट स्टाइल पोजीशन यूज़ करनी है। तो आपको जाना है इसी के बाद जहाँ पे आपने लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, मैंने इसको दे दिया आउटसाइड, एंड इस वाले को दे देते हैं हम लिस्ट स्टाइल इनसाइड। लिस्ट स्टाइल पोजीशन इसकी दे दी मैंने इनसाइड। आपको डिफरेंस इसी में क्लियर हो जाएगा। इसे रन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया आउटसाइड और ये मेरा हो गया इनसाइड। मतलब ये क्या है, बुलेट जो जा रहे हैं वो बाहर की तरफ, इधर से तरफ, और इनसाइड मतलब अंदर, जो भी आपका पेज है पेज के अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा ऊपर वाला आउटसाइड, नीचे वाला है हमारा इनसाइड। ठीक है, इसके ऊपर मैं हेडिंग्स डाल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। H1 ये मेरा जो यूज़ किया है ये मेरा इनसाइड, एंड नीचे जो हमारा ये ऊपर वाला सबसे, ये हमारा क्या था, H1 टैग हमने यहाँ पे ले लिया। आउटसाइड।
ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड। यहाँ पे क्या है, ये वाले दिख रहे होंगे आउटसाइड बाहर की तरफ, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, बस यही डिफरेंस है इनके अंदर। हमें लिस्ट स्टाइल, तो अभी जो हमने करा लिस्ट स्टाइल के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखी। लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम पहला जो हमने किया लिस्ट को टाइप दिया, हमने रोमन में करना है या फिर 1 2 3 में जो भी करना है, तो आपको लिस्ट स्टाइल का टाइप देना है। इफ़ यू वांट टू यूज़ इमेज, अगर आप इमेज यूज़ करना चाहते हो तो हमें यूज़ करना है लिस्ट स्टाइल इमेज पर। अगर आप यूज़ करना चाहते हो पोजीशन, आपको कहाँ किधर रखना है, जैसे मैंने अभी किया है तो आउटसाइड अंदर की तरफ जा रहा है, और ये क्या हो गया मेरा इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करनी होगी लिस्ट स्टाइल पोजीशन। नेक्स्ट हमारा था खाली एक जो था लिस्ट स्टाइल टाइप, आपने देख लिया है, लिस्ट स्टाइल आपने पोजीशन देख लिया, लिस्ट स्टाइल इमेज। एक जो हमारा खाली हमने लिखा था लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल का मतलब होता है सारे टैग आप एक साथ जो डिक्लेयर कर देते हो, देन वी कॉल द लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल क्या होता है, सेट ऑल द प्रॉपर्टी फॉर अ लिस्ट इन वन डिक्लेरेशन। हम लिस्ट की जो ऑल प्रॉपर्टी है उनको अगर हम एक में ही डिक्लेयर कर दें, उसी को बोलते हैं हम लिस्ट स्टाइल। जैसे हमने अभी देख लिया इसके अंदर कौन कौन सा लिस्ट स्टाइल भी देख लिया, इमेज देख लिया, एंड पोजीशन एंड लिस्ट स्टाइल टाइप। ये थी हमारी CSS लिस्ट प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करना है हमें CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। ऑलरेडी आप लोग बॉर्डर कर चुके हो, टेबल्स में कर चुके हो, हमें या डिव वगैरह से रिलेटेड में कर चुके हैं, तो हम वही पार्ट कर रहे हैं इसको, बट हमें इसे डक्स में करना है। हमने जो वो देखा था तो हम लोग टेबल के साथ हमने अप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बट नॉर्मल बॉर्डर हमने अभी बॉर्डर को स्टाइल नहीं दिए थे, ठीक है। यहाँ पे हमें बॉर्डर के स्टाइल यूज़ करने हैं। तो दे आर द प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी गिव यू कंट्रोल टू सेट बॉर्डर स्टाइल। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो आपको एक कंट्रोल देती है, आप अपने बॉर्डर को स्टाइल को क्या कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बॉर्डर की विड्थ करनी कितनी करनी है, बॉर्डर का क्या स्टाइल देना है, बॉर्डर का क्या कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है बॉर्डर टॉप। बॉर्डर का जो टॉप है, बॉर्डर का टॉप का कलर क्या रखना है, ठीक है। इसमें जो हर चीज़ में बॉर्डर के अंदर ये 3 चीज़ें होगी, एक तो होगा कलर, एक होगा स्टाइल, एक होगा हमारा विड्थ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बॉर्डर के अंदर जब हम देंगे तो बॉर्डर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है हमारा क्या, इसकी बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है, बॉर्डर को स्टाइल कौन सा देना है, एंड बॉर्डर का कलर। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं बॉर्डर में बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, चाहे आप टॉप की बात कर रहे हो, चाहे आप लेफ्ट की बात कर रहे हो, चाहे बॉटम। अभी जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ लेफ्ट में, यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है ये क्या है, पूरे तरफ ये बॉर्डर है, ठीक है। तो ये जो इतना ब्लैक कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मतलब इस बॉर्डर की मोटाई, उसको बोलते हैं विड्थ। अब ये बॉर्डर जैसे बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, डैश डैश में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या प्लेन बॉर्डर दे रखा है, तो ये हो गया स्टाइल। अगर मैं डैश डैश वाला दूँ तो वो उसका स्टाइल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हो गया कलर। अब जो मैंने बॉर्डर का कलर दिया कैसे दिया, ब्लैक, आप चाहे ग्रीन दो, येलो दो, वो डिफरेंट डिफरेंट। तो बॉर्डर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं। अब आप देखोगे इसके अंदर अगर मैं चाहूँ सिर्फ बॉर्डर टॉप पे ही आए तो आप टॉप वाला यूज़ करोगे, आप चाहते हो सिर्फ लेफ्ट में आए तो आप यूज़ करोगे बॉर्डर लेफ्ट, आप चाहते हो कि बॉटम में आए तो बॉटम, राइट चाहते हो तो राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है हमारी बॉर्डर के अंदर। तो बॉर्डर की सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी आप किस तरीके से लिखते हो, यहाँ पे आपने जैसे लिखना है सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर। आपको लिखना है बॉर्डर सिंपल, बॉर्डर के अंदर यहाँ पे लेते हैं विड्थ देते हैं, जैसे हम देते हैं 5 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल हम जैसे सॉलिड, बॉर्डर कलर उसका कौन सा आप कलर देना चाहते हो। तो ये हमारे बॉर्डर को जब डिक्लेयर करते हैं तो हमें इस तरीके से इसको डिक्लेयर करता है। इसे प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ये हेडिंग है, अभी ये हेडिंग है इनसाइड, इसके ऊपर कुछ भी हमारे पास अभी क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे कोई भी क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा। हम चाहते हैं इस पर हेडिंग आ जाए, तो हमें यहाँ पे हेडिंग देने के लिए, मतलब इस पे हेडिंग के ऊपर बॉर्डर देने के लिए, तो हमें यूज़ करनी होगी बॉर्डर की प्रॉपर्टी। किस तरीके से देंगे, लाइक जैसे हमने एक यहाँ पे H1 हेडर है, इसी के अंदर मैं चाहती हूँ सिर्फ इस वाले बॉर्डर पे कोई स्टाइल देना चाहते हो, तो हमने सबसे पहले तो यूज़ करना होगा स्टाइल टैग। हमने यूज़ कर लिया स्टाइल टैग के अंदर, इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब स्टाइल टैग के अंदर हमें क्या करना है, इस पर बॉर्डर, फिर हमें सबसे पहले क्या देनी होती है, विड्थ, कितना आपको उसकी मोटाई रखनी है, लाइक मैंने दे दी 2 पिक्सल। अब इसके बाद आप उसको क्या देते हैं, हमने क्या दे दिया, विड्थ दे दिया। हमें स्टाइल कैसा देना चाहते हो, मैंने दे दिया सॉलिड, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या देते हैं, कलर। आपको कलर जो बेटर लगता हो, मैंने एक कलर पिक किया लाइक दिस वन, यहाँ पे दिया,
एंड इस तरह से आप इसको देखोगे तो अब आपका, सॉरी मैंने नीचे वाले पे दे दिया, ऊपर वाले पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक बॉर्डर आ गया है, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी इनसाइड वाले पे। अब सेम आपको अब आउटसाइड वाले पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वही, क्योंकि अलग अलग दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से स्टाइल हमने दिया, यहाँ से हमने वही चीज़, हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, बॉर्डर की। बॉर्डर के बाद हमें सबसे पहले क्या देना होता है, साइज। साइज मैंने कितना दे दिया इस बार मैंने दे दिया 3 पिक्सल। एंड इसके बाद मैंने इसका क्या देना होता है, स्टाइल मैंने दे दिया इस बार डैश वाला। एंड आफ्टर दिस मुझे क्या देना है, कलर, ठीक है। हमें कलर, ये 3 प्रॉपर्टी हमारी बॉर्डर की इंपॉर्टेंट होती है। हमने इस बार ये कलर दे दिया। अब इसे रन करते हैं, देखिए यहाँ पे ये आ गया है और यहाँ पे ये वर्ड। तो ये होती है हमारी बॉर्डर की। तो हमें इस तरीके से बॉर्डर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप बॉर्डर दे सकते हो। तो अगर हमें ये करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे डबल, डॉटेड, डैश, ग्रोव, आउटसाइड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर हैं, ये आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो बॉर्डर के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर होते हैं, जैसे अभी इसमें आपको दिख भी रहा है प्रैक्टिकल में। अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, एक और हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं CSS बॉर्डर ट्यूटोरियल। हम बॉर्डर के ट्यूटोरियल कर रहे हैं, आज आपको पढ़ा रही हूँ मैं इस तरह से रिलेटेड। तो मैंने एक हेडिंग बना ली। अब यहाँ पे जो मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे है क्या क्या है, थिन आ रही है, थिक आ रही है, डैश में आ रही है, डॉटेड आ रही है, डबल आ रही है, ग्रोव आ रही है, हिडन। आप जो इनमें प्रॉपर्टी जितनी, ये सारी प्रॉपर्टी आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। ये सारी क्या है, ये हमारे बॉर्डर के स्टाइल है। अब लाइक मैंने ये दे दिया डबल, इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे डबल बॉर्डर आ गया। तो ये थी हमारी CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर होगी। प्रॉपर्टी आप लोगों ने HTML के अंदर टेबल की थी, तो टेबल हमने नॉर्मल तरीके से की थी, बट उस टेबल में कोई स्टाइल नहीं दिया था। अब हम क्या करेंगे, CSS की हेल्प से टेबल को स्टाइल देंगे। तो हमें टेबल की प्रॉपर्टीज देखनी है, कौन कौन सी हमारी टेबल की प्रॉपर्टी होती है। स्टाइल टेबल विद द CSS, बट व्हेन यू क्रिएट HTML टेबल विदाउट एनी स्टाइल या एट्रीब्यूट, ब्राउजर डिस्प्ले देम विदाउट एनी बॉर्डर। अगर आप कोई HTML टेबल के अंदर कोई स्टाइल नहीं देते, कोई एट्रीब्यूट नहीं देते, तो वो हमें कोई बॉर्डर भी अगर नहीं देते हो तो क्या कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, विदाउट बॉर्डर दिखाई देता है। बट आप अगर बॉर्डर दे देते हो तो आपको इसमें थोड़ा बॉर्डर दिखाई देता है। बट विद दी CSS यू कैन ग्रेटली इंप्रूव। आप अपनी क्या कर सकते हो, विद दी हेल्प ऑफ CSS आप अपनी टेबल को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो CSS प्रोवाइड several property that allow you to control the layout and presentation of the table element। CSS क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी आप, ताकि उसके जो प्रॉपर्टी का जो भी दे रखी है टेबल, आप उसके लेआउट को क्या कर सको, कंट्रोल कर सको, और अपनी टेबल को क्या कर सको, प्रेजेंट कर सको बहुत अच्छे स्टाइल में। तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ड्रॉ ए बॉर्डर। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो ड्रॉ करता है क्या करता है, बॉर्डर अराउंड द टेबल। टेबल के पूरे अराउंड क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, टेबल डिस्प्ले, मतलब जो भी बॉर्डर देते हो वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बट वो जो बॉर्डर होता है वो डबल बॉर्डर होता है। जैसे आपको जब आप इसे रन करते हो, अभी तक टेबल अभी दिखाऊंगी, ऑलरेडी हमने HTML में भी कराया था, जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर डबल बॉर्डर आ रहा है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि डबल बॉर्डर ना आए, सिंगल में ही आए, तो हमें उसे करना होता है कोलैप्स बॉर्डर। ये ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप बॉर्डर देते हो, सीधा बॉर्डर लिख देते हो, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर डबल बॉर्डर में ही आता है। बट अगर आप चाहते हो कि डबल बॉर्डर में ना आए, इस तरीके से आए, तो हमें यूज़ करना होता है कोलैप्स बॉर्डर। तो हमें क्या है, ये सब पॉसिबल किससे, ये HTML में पॉसिबल तो नहीं था, ये सब पॉसिबल है हमारा CSS के थ्रू। तो आप अपने टेबल को कंट्रोल कर सकते हो, अपने टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत अच्छे फॉर्म में, तो विद द हेल्प ऑफ CSS। विदाउट CSS यू कांट डू एनीथिंग रिलेटेड टू द CSS। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी CSS को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने टेबल के लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो। तो जब यहाँ पे आप अपने टेबल को जो भी स्टाइल देना चाहते हो, आप CSS के थ्रू कर सकते हो। इसका ये वाला पार्ट है, पहले इसको समझते हैं, कोलैप्स मीन्स क्या चीज़ है, इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ से आप हमारे, वैसे तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, बट इसके अंदर ऑप्शंस होता है ड्रीम वीवर में। हमें पूरा क्या करना है, आप टेबल जितनी रो कॉलम दिखाना चाहते हो, हमने ओके किया, टेबल यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। अगर आप इसे अब रन करते हो, किस तरीके से आ रहा है, सेव कर लिया,
तो आपके पास देखिए नीचे यहाँ पे टेबल आ रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो डबल बॉर्डर आ रहा है एक तरीके से, हम चाहते हैं सिंगल ही आए। अभी जैसे ये है तो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉर्डर में ही दिखाई दे रही है, हमें इसे क्या करना है, सिंगल बॉर्डर में करना है। तो अगर आप यहाँ से, अगर आप ये लेते हो, यहाँ से मैं बॉर्डर ही ना दूँ, आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमें टेबल में कोई टेबल है बट दिखाई नहीं दे रही है। देखो अगर आप देखोगे मैंने सेलेक्ट करा है तो दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या नहीं दिया है, बॉर्डर नहीं दिया है। बट आप जैसे ही बॉर्डर दोगे तो वो दिख जाएगा। बट अब इसके अंदर थोड़ा हम टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ड्रीम वीवर हमें कोडिंग देता है, बट हमें अपना माइंड भी सेट करना होता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कोडिंग आनी चाहिए। तो हमें पता है अगर हमें हेडिंग देनी होती है तो हम यूज़ करते हैं TH टैग। TH स्टैंड फॉर द टेबल हेडिंग एंड TD फॉर यूज़ फॉर द कॉलम। यहाँ पे हमने TH ले लिया, ये हमारा पहला कॉलम है, यहाँ पे TH लेते हैं, यहाँ भी हम क्या लेते हैं, TH। TH टैग। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया नेम। नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं हम कोर्स, और यहाँ पे ले लेते हैं हम कुछ भी इस तरीके से कोर्स ले लिया हमने। यहाँ पे ले लेते हैं फ़ोन नंबर। और आप देखोगे, बट अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँ यहाँ पे, तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा। बॉर्डर में मैंने यहाँ पे दे दिया 2। अब इसे रन करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया, टेबल हेडिंग आ गई है और यहाँ पे फ़ोन नंबर, बट बॉर्डर आ रहा है इस तरीके से। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे नेम दे देते हैं रोहन। इसके दूसरे कॉलम में हमने दे दिया वो जावा, एंड इसके अंदर हमने दे दिया फ़ोन नंबर 1 2 3 4, जो भी आपको देना है हमने इस तरीके से। फिर दूसरी रो है, फिर दूसरी रो में भी हमें डाटा फिल करना होगा। यहाँ पे हमने ले लिया मोहन, यहाँ पे हमने ले लिया PHP, एंड यहाँ पे हमने ले लिया है फ़ोन नंबर कुछ भी इस तरीके से 1 2 3 4। अब थर्ड यहाँ पे ये जितना हमने 2 ये ले लिए हैं हमने 3, ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, बट यहाँ पे TD लिखा है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि TD में थोड़ा लाइट कलर में आता है वो। अब जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, थोड़ा बोल्ड में आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है रोहन जावा एंड मोहन PHP इस तरीके से। अब ये क्या है, हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत स्टाइल देना चाहते हैं हम टेबल को, तो हमें डिफरेंट टेबल की हमें फॉर्म देखनी होगी। अब हमें क्या है, इसको बॉर्डर को कोलैप्स करना है। अभी डबल बॉर्डर में आ रहा है, इसको कोलैप्स करना है, तो हमें देना होगा स्टाइल। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर नहीं देते हो, लाइक आपने यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं दिया, अगर आप देखते हो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ से बॉर्डर हटा दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं आ रही है। अब हमें ये यूज़ करना है किसके अंदर, CSS के अंदर। अब आपको जाना है, अब हमें CSS यूज़ कर रहे हैं इस टेबल के लिए, तो हम यूज़ कर लेते हैं अपनी CSS, इनलाइन CSS भी साथ साथ हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ले लिया हमने स्टाइल, ठीक है। तो आप चाहो तो ये इनलाइन CSS ले सकते हो, बट मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ की हुई है, तो आप जाओगे स्टाइल वाले पेज पे। अब यहाँ से हम यहाँ पे लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया टेबल टैग। तो आपकी मर्जी है, हमने जो भी CSS मैंने आपको बताया, आप इनलाइन लो चाहे इंटरनल लो चाहे, बट अभी ये हमने कंट्रोल कर रहे हैं एक मेन पेज से, तो कि ये हो सकता है कि जहाँ भी मैं टेबल लूँ तो मैं सब पे यही सेटिंग चाहती हूँ, तो मुझे हमेशा एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है। टेबल टैग लिया, टेबल में हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया बॉर्डर। आपको बॉर्डर में अब यहाँ पे आप देते हो लाइक 2 पिक्सल इस तरीके से। तो अब आप चेक करोगे अपने कोड को, तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारे पास है टेबल में सिर्फ हमने बॉर्डर दिया है, तो बॉर्डर नहीं आया है, क्यों, इसका रीज़न देखते हैं। जैसे आप देखा कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया, इसको हम देखते हैं क्या, क्योंकि इसके अंदर हमें अपने इस पेज पे जाना है, अपने यहाँ पे हमने क्योंकि अब हम CSS यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमने टेबल को, वो HTML का पार्ट था, बट यहाँ पे CSS कर रहे हैं, तो हमें क्या है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी पहले साइज देते हैं, फिर हमें क्या देना होता है, स्टाइल। बॉर्डर का स्टाइल हमने दे दिया ये डैश वाला देना चाहते हो, जो भी आप देना चाहते हो, और मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कलर। आपको जो कलर इसके अंदर यूज़ करना है। अब आप इसको देखोगे अपने इसमें, तो आपका बॉर्डर आ गया होगा, ये देखिए हमने डैश वाला बॉर्डर, तो आप देखिए, बट ये देखो नीचे यहाँ नहीं आया,
क्या रीज़न है, पहले अभी जो हम नॉर्मल HTML के अंदर दे रहे थे तो ये हमारे पूरे साइड में, तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर नहीं आया है। अगर आपने यहाँ पे देते हो तो अगर आप HTML टैग का जो टेबल टैग है उसके अंदर लिखते हो सीधा, तो आपका ये चारों तरफ से फिल हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो गया है, ये सिंगल बॉर्डर आता है जब अगर आप CSS के थ्रू करते हो। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अभी जब पहले आपने देखा था जब बॉर्डर आ रहा था हमारा, तो हमारे पास जो बॉर्डर था वो इस तरीके से आ रहा था, ये देखिए जब आ रहा था ये बॉर्डर चारों तरफ से फिल होके आ रहा था, ठीक है, 3 रो थी हमारे पास, 3 कॉलम थे, तो देखो फिल होके आ रहा था। बट अब जब मैंने बॉर्डर दिया है तो बस इसने आउटलाइन करी है बट अंदर की तरफ नहीं करा है, तो वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हम CSS के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल वाला बॉर्डर लगा दोगे तो वो उसके अंदर आएगा। इसे देखते हैं किस तरीके से। अगर आपने यही जो बॉर्डर है कहाँ पे लिख देंगे आप अपने टेबल के अंदर, हमने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर और हमने यहाँ पे दे दिया खाली इक्वल टू। तो आप अगर अब इसे रन करते हो तो ये देखिए ये आ गया चारों तरफ से, ठीक है। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें ये क्या है कि इस तरीके से अगर हम बॉर्डर करते हैं, अब हमें क्या है, हमें बॉर्डर चाहिए चारों तरफ से चाहिए, बट हमें सिंगल लाइन चाहिए। जब मुझे सिंगल लाइन देनी होती है तो हमें अपने स्टाइल टैग के अंदर हमें यूज़ करना होता है बॉर्डर, यहाँ से कोलैप्स, और हम क्या करेंगे उस बॉर्डर को कोलैप्स कर देंगे, मतलब लाइनों को डबल लाइन है उन्हें सिंगल कर देंगे इस तरीके से। और हम यहाँ से अपने बॉर्डर को इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो अब डबल लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे जब आप इसको रन करोगे तो ये देखिए डबल की जगह अब क्या आ गई है, हमारे पास सिंगल लाइन आ गई है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर को कोलैप्स, डैश मैंने दिया हुआ है इसलिए आ रहा है। अब इसे आप हटा सकते हैं किस तरीके से, अपने स्टाइल टैग में मैंने यहाँ पे डैश किया था, आप यहाँ से अपना जो करते हो सॉलिड, और आप चाहो तो अब यहाँ से ये अगर हम हटाते हैं, ये देखिए अगर आप इसको हटाते हो तो ये देखिए ये सारे तरफ आ गया। अगर आप चाहते हो सारी तरफ हमारी सिंगल लाइन में आ जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से बॉर्डर देना होगा जो उसका साइज है, और हमें क्या करना है, ब्राउज़र पे रन करना है, तो ये हमारा सिंगल बॉर्डर में आ जाएगा। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा बॉर्डर किस तरीके से हमें बॉर्डर यूज़ करना है। हमने डबल वाला भी देख लिया, और कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है जो डबल लाइनें आ रही थी डबल ना के अब ये सिंगल में हो गया। अब इसी की हमें पैडिंग करनी है, क्या है ये हमारी TR TD है। TR हम चाहते हैं हमारी इसकी पैडिंग हो जाए, टेबल में चेंजेस कर रहे हैं हम, तो अब आप किसके स्टाइल में ही जाओगे, हमने अब किसके साथ करना है, क्या TH TR यहाँ पे TD। अब आपको इसके अंदर हम चाहते हैं जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन जितना भी लिखा हुआ है टेक्स्ट है वो सेंटर में आए, हमने सेंटर ले लिया। हम चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड कलर आ जाए पीछे, तो आपको बैकग्राउंड कलर में आपको जो कलर चूज़ करना चाहते हो, लाइक हमने ये ले लिया एंड इसको क्लोज कर दिया। अब इसको आप रन करोगे अपने उस पर ही, आप ब्राउज़र पे चेक कर सकते हो। अब इसको आप चेक करोगे तो इसी से F5 कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पीछे बैकग्राउंड में कलर आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने टेबल रो टेबल हेडिंग सब पे दिया था, और ये हमारा टेक्स्ट क्या आ रहा है सेंटर में। अब मुझे थोड़ा इनको बढ़ाना है, पैडिंग बढ़ानी है, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम जाएंगे अपनी CSS के अंदर, यहाँ से अपनी हम दे देते हैं पैडिंग जितनी आपको करनी हो, मैंने दे दी यहाँ से 15 पिक्सल। अब अपने इसको रन करते हैं तो ये देखो टेबल की हमारे पास क्या है, पैडिंग बढ़ चुकी है। आपको जितनी इसकी पैडिंग बढ़ानी हो आप टेबल की पैडिंग को उसको बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे जो रो आ रही हैं, अगर मुझे यहाँ पे अब और भी टेबल की प्रॉपर्टी देखनी है, हमने पैडिंग बढ़ा दी है, कलर भी कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि सारा, अभी तो ऑलरेडी हमने लिखा है, आप उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में टेक्स्ट मतलब अपर केस या लोअर केस में भी कर सकते हो। ऑलरेडी वैसे मैंने अपर केस में लिखा है, अगर आप इसे लोअर में कर दोगे तो टेक्स्ट फॉर्म में लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारी पैडिंग टेबल की क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब एक और प्रॉपर्टी हम टेबल से रिलेटेड करते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से करना है हमें। यहाँ पे क्या है, होवरेबल। होवर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं माउस को ले जा रही हूँ, जैसे दिखाई दे रहा होगा ये कर्सर दिखाई दे रहा है, जब मैं इसको लेके जाऊँ तो उसका कलर चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं होवर। तो आप क्या कर सकते हो, होवरेबल टेबल के अंदर यूज द होवर सिलेक्शन ऑफ TR टू हाईलाइट टेबल रो ऑन माउस होवर। जब आप माउस को उस रो पे लेके जाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पे है फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होवर की, एंड नेक्स्ट है स्ट्रिप टेबल। स्ट्रिप टेबल का मतलब ये होता है, आपने जैबरा जो होती है आपने देखा होगा ना, जैबरा कैसे होता है, ब्लैक एंड वाइट इस तरीके से। तो आप अपनी टेबल में भी कॉम्बिनेशन लाना चाहते हो, जैबरा स्ट्रिप लाना चाहते हो, तो आप यूज़ करोगे स्ट्रिप टेबल। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हमें टेबल के साथ यूज़ करनी, एक होती है टी आर होवर और एक हमारी स्ट्रिप टेबल। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिप टेबल में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है टी आर एन एथ चाइल्ड इवन। यहाँ पे यूज़ होता है इवन और ओड का कॉम्बिनेशन। इवन का मतलब होता है हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड। हम मान लीजिए हमारी टेबल में तभी 3 रो है, तो हमारी इवन नंबर कौन सा होगा, हमारा इवन नंबर होगा सेकंड वाली रो। तो ये क्या करेगा, जो सेकंड वाली जो रो है उस पर बैकग्राउंड कलर ये कर देगा। तो जितनी अनथ का मतलब है हमारी टेबल के अंदर जितनी भी रो हैं, तो जितने में भी रो में अगर जो चाइल्ड वाली जो हमारी इवन जो टेबल इवन वाली जो रो होगी उस पर ये कलर हो जाएगा। इसे प्रैक्टिकली समझाती हूँ किस तरीके से करना है। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पे यूज़ करना है माउस ओवर प्रॉपर्टी। हम CSS के अंदर जाएंगे, हम TR, आप चाहे TD पे भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ जब भी TR में हम माउस को लेके जाएं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लाइक मैंने कलर ले लिया दिस वन। अब इसको आप अपने पेज को रन करोगे, ठीक है। अब देखो अभी जा रहा है, देखो कलर चेंज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। तो पहले मुझे जो इस टेबल में पीछे से बैकग्राउंड लगा हुआ है पूरे रो में, मुझे टेबल में वो हटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो कहाँ से हटाएंगे, जो हमने लगाया था, हम क्या करेंगे इस बैकग्राउंड कलर को हटा देंगे। और अब हम इसको हटा देंगे जो हमने लगाया हुआ था। अब क्या करेंगे, अपने इस पे जाएंगे, जब जैसे आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या है बैकग्राउंड कलर ये हो गया। बट अगर हम चाह रहे हैं कि जब माउस लेके जाए तब कलर चेंज होना चाहिए, तो अब हमें क्या करना होगा, उसको सेव करते हैं। अच्छा, हमने क्या नहीं यूज़ किया, माउस ओवर की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ तो ये लिखा ही नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर कर दिया। बट हम चाहते हैं ओवर का मतलब होता है माउस को, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको माउस ओवर इस तरीके से, ठीक है। जब आप ओवर नहीं लिखोगे तो वो कलर कैसे चेंज होएगा, ठीक है। अब जैसे सेव किया, अब आपको जाओगे, अभी देखो बैकग्राउंड कलर पहले क्या हो गया था, वो सेट हो गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ TR में क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर लगा दिया। बट मैंने क्योंकि हमें जब लगाना होता है तो हमें TR होवर लिखना होता है। अब देखोगे जब आप माउस को लेके जा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने TR पे, आप चाहो तो TD पे लगा सकते हो, मैंने अभी TR पे लगाया। तो जब भी माउस को मैं लेके जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। अभी अब क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसमें हमें यूज़ करनी है स्ट्रिप प्रॉपर्टी। तो स्ट्रिप प्रॉपर्टी हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम जाएंगे इसी के अंदर, हमने वहाँ पे क्या करा था, TR के अंदर हमने nth चाइल्ड, हमें चाइल्ड यूज़ करना था इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिखा nth, ये हमें लिखना होता है, एंड इसके अंदर ठीक है चाइल्ड, हमें प्रॉपर्टी ये इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है TR nth, फिर यहाँ पे चाइल्ड इस तरीके से। एंड देन हम चाहते हैं कि जैसे मेरी जितनी रो हैं उसमें भी, जितनी भी रो हैं उसमें जो इवन है उसमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है। मैंने इवन लिख दिया इस तरीके से। अब अगर मैं बैकग्राउंड कलर, हमने पहले पिंक लिया, मैं बैकग्राउंड कलर दूसरा चेंज करना चाहती हूँ, तो बैकग्राउंड यहाँ पे ले लिया हमने बैकग्राउंड कलर। कलर में अब मैं चाहती हूँ ब्लैक कलर सेट कर दिया हमने। अब जब भी हमारी रो में जितनी भी मेरी, अगर अभी यहाँ पे 3 रो हैं तो मेरी इवन रो कौन सी है, इवन वाली मेरी होगी सेकंड। ऑलरेडी इवन ऑड आपको पता होंगे। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए ब्लैक हो गया। बट ये ब्लैक ही क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी तो सारे क्या था, ये जो लिखा हुआ कलर है वो कैसा था, हमारा ब्लैक था, तो इसलिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको कलर और दूसरा चूज कर लेते हैं इसकी जगह। हम कलर हम ले लेते हैं इसकी जगह दिस वन। अपने पेज को रन करते हैं, तो ये देखिए इवन वाली, तो फर्स्ट नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया हमारे पास, हमारी चेंज हो गई है इवन। अब अगर साथ के साथ आप अगर बैकग्राउंड कलर आप सेट करोगे तो वो भी हो जाएगा इसके अंदर। अब मैं चाहती हूँ ओड वाले भी, तो हमें क्या है, हम इसके साथ ओड वाली प्रॉपर्टी, हम और भी इसके साथ अगर और भी रो लें, जैसे मैंने एक और रो ली यहाँ पे, ये TR, इसे रन करते हैं, तो ये देखिए सेकंड एंड फोर्थ, तो ये हमारी होती है स्ट्रिप प्रॉपर्टी इस तरीके से। इवन एंड आप ओड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आपने CSS में इवन लिखा है यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ओड कर दीजिए। अब अगर आप ओड करते हो, अब इसे रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए अब ये कौन सी वाली, पहले क्या हो रही थी हमारी इवन वाली, अब कौन सी हो गई है
बोर्ड वाली। तो इस तरीके से आप टेबल के अंदर डिफरेंट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो। आप इवन ऑड कर सकते हो, माउस ओवर कर सकते हो। तो ये सब पॉसिबल आपका किससे है? सिर्फ CSS के थ्रू। आई होप क्लियर हो गई होंगी टेबल प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें है मेनू डिजाइन करना एंड इमेज गैलरी रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से इसके अंदर हम सेट करते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को हम। यहाँ पे हमारे पे CSS मेनू डिजाइन तैयार करना है हमें। अब CSS में अब एक मेनू डिजाइन मतलब लाइक इस तरीके, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मेरा वर्टिकल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। हमें इस तरीके से मेनू क्रिएट करना है। तो अब हमारा ये CSS का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक हमारा CSS इमेज गैलरी है। ये 2 टॉपिक है और ऑलरेडी हमारा CSS चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमें मेनू डिजाइन करने हैं डिफरेंट टाइप से। तो सबसे पहले क्रिएट नेविगेशन मेनू आइटम। आप मेनू के अंदर क्या क्या रखना चाहते हैं। आपको बुलेट रिमूव करने हैं क्योंकि हम यूज़ करेंगे इसके अंदर UL, ठीक है। तो देन ये यूज़ करना है। और हमें इसके लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, इनकी पैडिंग करना है, जैसे बीच में स्पेस। फिर इसको आपको नेविगेशन वर्टिकल में चाहिए, या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमें। जैसे इस पर एक्टिव लिंक, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है होम एक्टिव हो रखा है। फिर इसके अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी को ऐड करना, इसकी हमें कितना, इसे हमें फिक्स रखना। फिर इसको क्या करना है, आप चाहते हो अगर वर्टिकल आप इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना। तो ये सब हमारे मेनू डिजाइन के क्या होते हैं स्टेप। तो एक एक करके ये सारा हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको क्रिएट करना है। और आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस भी है कि ये इस तरीके से क्रिएट करके देखना है। इसे प्रैक्टिकली करते हैं क्योंकि ये पूरा पार्ट ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही है CSS, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट आप मेनू डिजाइन को क्या कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, नेविगेशन बार के लिए आपको क्या है, अब यहाँ पे UL है, UL के अंदर लिस्ट है। हमें जो थे यहाँ पे जो आ रहे थे बुलेट्स, उनको क्या करना है, रिमूव करना है। और ये हाइपरलिंक्स वगैरह को हमें रिमूव करना होगा। तो अब आपको क्या है, इसके अंदर हमें CSS के थ्रू यहाँ पे क्या है UL के अंदर हम चाहते हैं जो भी हमारे बुलेट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। तो हमें देना है लिस्ट स्टाइल टाइप, हमने क्या दे दिया यहाँ पे, नन। देन इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे। अब जैसे आप इसको करते हो यहाँ से, अब इसे चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से ये ब्लड रिमूव हो चुके हैं। यहाँ से क्या हो चुके हैं, हमारे ब्लड रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, UL के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप नल लिखोगे तो आपके सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो आपने ब्लड्स लगे हुए थे वो सारे हमारे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो गए हैं। तो इस तरीके से हम क्या करना होता है, हमें अपने बुलेट्स के जो हमारे आ रहे थे डॉट डॉट करके वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो गए हैं इस तरीके से। अभी यहाँ पे बुलेट्स आ रहे थे, अब हमारा काम होगा इसको हाइपर लिंक को करना। अभी यहाँ से हमें क्या क्या करना है, यहाँ से हमें ये हाइपर लिंक हटाने होंगे, इन्हें ब्लॉक में डालना है, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें सेट करनी होगी। अब इसी के अंदर हमारे पास जो UL के अंदर LI, अब LI में हमें क्या है, यहाँ से जाएंगे आप, क्योंकि अब LI की है तो आपको जाना है UL के अंदर क्या है, LI है। तो हम यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, हमें नहीं कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे दे देंगे नन। जैसे आप ये करोगे तो अब इसके अंदर से क्या होगा, हमारे हाइपरलिंक डिजाइन पे जाते हैं, ये हाइपरलिंक हमें क्या करने होंगे, हमें रिमूव। बट ये किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर, A टैग के अंदर। तो आपको क्या है, UL के अंदर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, UL के अंदर LIA चेक करते हैं तो देखिए यहाँ से हाइपरलिंक क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है। तो आपको, क्योंकि ये हाइपरलिंक जो लिंक बना हुआ आ रहा था वो किस टैग से आ रहा था, वो A से आ रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले स्टाइल के अंदर हमें यहाँ से बुलेट हटाने थे तो हमने UL, फिर इसके बाद हमें हाइपरलिंक हटाना था तो हमने क्या करा, A टैग को हटा से अब इसे हमें ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से अब ये हाइपरलिंक तो बना हुआ है बट यहाँ से जो लाइन आ रही थी वो नहीं आ रही। आप इसके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसी के अंदर जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ से हम दे देते हैं पैडिंग, हमने दे दी अभी 0 पिक्सल, एंड मार्जिन हमने दे दी है 0 पिक्सल। तो आप इसको अभी देखेंगे तो यहाँ से अब क्या है, ये पहले बिल्कुल यहाँ थोड़ा आगे था, जैसे अभी देखिए यहाँ पे कितना था, हमने अब क्या कर दिया, मार्जिन और पैडिंग हमने क्या कर दिए 0। अदरवाइज अगर आप मार्जिन पैडिंग नहीं देते तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से क्या कितना यहाँ से स्पेस ले रहा है। तो हमने क्या करा है, यहाँ से इसको बिल्कुल अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने क्या है, हमने अभी 3 प्रॉपर्टी CSS की ऑलरेडी यूज़ की। एक बॉडी ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बैकग्राउंड कलर के UL के अंदर हमने लिस्ट स्टाइल, हमने कोई लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए तो हमने नन लिख दिया, पैडिंग दे दी 0 पिक्सल, मार्जिन दे दी 0। हम चाहते हैं हाइपर लिंक ना आए तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
अब जैसे यहाँ पे देख लिया हमारे हाइपरलिंक जो थे वो हट चुके हैं, बुलेट हट चुके हैं। अब हमें क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर करना होगा, हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करना है। साथ के साथ हम इस पर चाहते हैं कि ब्लॉक आ जाए पर्टिकुलर, और हम जब चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो इस पर कलर बैकग्राउंड कलर माउस ओवर करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब हमें इसके स्टाइल पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर हम यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया लाइक इस तरीके से, दैन स्टोर किया। अब आप साथ साथ डिज़ाइन भी चेक करते रहें। ठीक है, साथ साथ हमें डिज़ाइन चेक करते रहना है। तो डिज़ाइन चेक करने के लिए फिर हम इसको करेंगे ओपन। तो देखिए यहाँ पे कलर आ चुका है बैकग्राउंड में, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज में आ रहा है। तो अब इसकी हमें विड्थ कम करनी होगी। तो विड्थ किस तरीके से कम करेंगे, हमें फिर वही स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने पे हमने इसकी विड्थ सेट कर दी 200 पिक्सल। इसके बाद हमें फिर दोबारा से इस पर चेक करेंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए ये अब इसका बैकग्राउंड पहले इतना आ रहा था, अब इसको हमने सेट कर दिया। अब इसको हमें एक एक ब्लॉक में सेट करना है। ऑलरेडी हमने ब्लॉक में करना है, किसको करना है हमें, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट। तो ये किसके अंदर है, LI के अंदर, ए टैग के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, इसके स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले हमने इसको कर दिया। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्लॉक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब साथ के साथ आप यहाँ पे भी डिज़ाइन चेक कर सकते हैं इसके अंदर, मेनू के अंदर। और अब क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे ये करोगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये ब्लॉक बन चुके हैं, इसका अलग ब्लॉक बन चुका है। अब इसको ब्लॉक में जैसे दिखाना है हमें, इसमें हम चाहते हैं जैसे पर्टिकुलर इसके बैकग्राउंड ये सारे चेंजेस हो जाए। तो अब हमें जितना इसकी हमने ये ब्लॉक है इसकी आप हाइट एंड विड्थ क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है और ये हमारा साइज भी इसका क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पे हम देंगे अपना बैकग्राउंड कलर, या आप उसको टेक्सचर कलर चेंज करना है। टेक्सचर कलर चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कलर। अब कलर के अंदर आपने जो कलर पिक करोगे, मैंने दे दिया वाइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर दिया। अब इसको चेक करते हैं इसका कलर चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेनू टैब का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, होम, न्यूज़। अब हमें क्या है थोड़ी ना यहाँ पे जैसे इनके बीच में स्पेस बढ़ाना है, तो हम अपनी इसकी पैडिंग को बढ़ाएंगे। पैडिंग के लिए हमें इसी के अंदर जाना है, स्टाइल में। यहाँ से आप करोगे पैडिंग, हमने यहाँ से दे दी हाइट 8 पिक्सल। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था पैडिंग के बारे में। ये मैंने इसके 8 पिक्सल इंटू 16 पिक्सल हाइट, और इसकी मैंने विड्थ इस तरीके से कर दी। एंड आपको क्या करना है, यहाँ से आप चेक करोगे, अब देख सकते हो पहले कितना था गैप था, अब ये इतना हो चुका है, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट। अब हम चाहते हैं जब माउस को लेके जाएँ तो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो आपको यूज़ करनी है होवर प्रॉपर्टी। होवर प्रॉपर्टी करने के लिए आपको जाना होगा इसके स्टाइल वाले पेज पे, और आपको अब यहाँ पे LI और यहाँ पे यूज़ करनी है होवर प्रॉपर्टी। और आप इसमें आप जो बैकग्राउंड कलर दे दोगे, लाइक हमने बैकग्राउंड कलर ये दिया, देन इस तरीके से, देन क्लिक करते हैं। अब इसको देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है CSS इमेज गैलरी। तो हमें क्या है, इमेज को गैलरी के थ्रू सेट करना। इसमें भी हमारा पूरा प्रैक्टिकली पार्ट है, किस तरीके से हम इमेज को, क्योंकि ऑलरेडी आप ये इस चैप्टर में एक तरह से आपका ये जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, जितनी आपने CSS सीखी है उसको अप्लाई करना। इस तरीके से थोड़े सैंपल दिए गए हैं। जैसे आपने मेनू टैब बनाना सीखा है, अब हमें ऐसी इमेज गैलरी बनाना सीखा है जितनी भी आपने CSS सीखी है। तो आपने जो भी CSS सीखी है उसमें हाइट सेट करते हो, विड्थ सेट करते हो, पैडिंग सेट करते हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है CSS इमेज गैलरी को हम सेट करते हैं, क्या क्या हमें करना होगा। तो बेसिकली अब इसके अंदर जैसे हमने ले रखी है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक आपने डिप बनानी है, उसमें इस तरीके से नाम रख लिए क्लास के कोई भी नाम। एंड देन यहाँ पे आप अपनी इमेज सेट कर दोगे। थर्ड है आपका उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, इस तरीके से आपको इसमें इमेज गैलरी को सेट करना होता है। इसे प्रैक्टिकली करते हैं कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। यहाँ पे हमने एक IMG ली इमेज, यहाँ पे लिया हमने SRC के अंदर आप जो भी इमेज आप सेट करना चाहते हो, मैं इस तरीके से एक इमेज सेट कर लेते हैं हम इसके अंदर। 1.jpg ऑलरेडी मेरे पास सेट है इसके अंदर। इसकी अब आप इसे देखोगे किस तरीके से दिखेगी, यहाँ पे ये
ठीक है, यहाँ पे ये इमेज आ गई है। अब मुझे इसे करना है, इमेज को हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे हाइट 400 पिक्सल एंड हमने विड्थ सेट कर दी इसकी 400 पिक्सल। इस तरीके से जैसे आप ये सेट करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ सेट हो चुकी है। अब इसे आप देखोगे तो ये इतनी सी इमेज दिखाई दे रही है। आप चाहो तो इसे और भी साइज कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे हमें इसे पर्टिकुलर डिब में सेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक हम डिब लेते हैं, डिव, क्योंकि हम इमेज गैलरी बना रहे हैं तो अलग अलग हम इमेजेस को सेट करना चाहते हैं। तो डिव के अंदर हमने एक क्लास बना ली इक्वल, इसका नाम हमने दे दिया गैलरी। आप कोई भी नाम दे सकते हो और डिव को साथ के साथ यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। एक डिव लेते हैं एक और, उसका हम देते हैं डिव, इसका भी क्लास दे देते हैं एंड यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, इसको क्लोज किया। देन यहाँ पे भी डिव को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड डिस्क्रिप्शन। अब आप देखोगे किस तरीके से दिखाई दे रहा है ये। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हो गया ऐड डिस्क्रिप्शन। हम चाहते हैं इस पे इमेज पे लिंक बन जाए। थोड़ी सी इमेज का हाइट और भी थोड़ी और कम करते हैं। यहाँ पे हम अपनी एक अल्ट टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इमेज को कोई भी आप इमेज दे सकते हो जो इस पर लिंक करें। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया 2.jpg, हाइपर लिंक लगा लेते हैं। देन इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी आ चुका है। अब यहाँ पे ये जब देखो लिंक बन चुका है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये दूसरी इमेज ओपन रहेगी। तो मुझे गैलरी बनानी है इस तरीके से। अभी एक हमने करा है, नेक्स्ट इसी में अब हमें क्या करना है, और ये अब थोड़ी हमें सेटिंग्स करनी होगी, कितनी हमें हाइट करनी है, कितनी हमें विड्थ करनी है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसकी हाइट एंड विड्थ हमने सेट कर दी है। अगर आप इसकी हाइट और भी कम कर दीजिए, को करनी है, हमने दे दी 200 पिक्सल। तो देन इसको अब करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या है, इसकी हमारे पास कम हो जाएगी। किस तरीके से आपको जाना है, इसमें ये इमेज SRC, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे हमारी इमेज सोनी हो रही है। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारी इतनी इमेज सेट हो चुकी है। आप और भी इसकी जो भी करना चाहते हो, अब हम डिप के साथ यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे हमें और भी सेटिंग्स करनी है अपनी गैलरी से रिलेटेड। आप पहले 2-3 ये इस तरीके से इमेजेस बना लीजिए गैलरी अपनी। यहाँ पे हमने किया एक और, यहाँ पे इमेज हम दूसरी सेट कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने इमेज ले रखी है तो मैंने अपनी इमेज का 3 नाम दे दिया। एंड जब इसके ऊपर मैंने दे दिया यहाँ पे 1.jpg और SRC के अंदर दे दिया 3.jpg। एक कोड डिव ले लेते हैं। आपको किस तरीके से देखनी होती है, यहाँ पे ये राइट क्लिक कीजिए और एडिट टैग कैंसिल। तो ये देखिए पूरी डिव मैंने बस क्या कॉपी कर रही हूँ सली को, जो डिव है मेरी एक बना दी है सेम कोडिंग। यहाँ पे हमने एक और लिया और यहाँ पे सेट कर दी। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आनी चाहिए 3 और यहाँ पे दे दी मैंने 4.jpg। चेक करते हैं किस तरीके से हमारा पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, एक ये इस तरीके से। अब मैं चाहती हूँ डिव हमारी सेट हो जाए। यहाँ पे हम इमेज गैलरी बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये इमेज खुल रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज खुल रही है एंड इस पर क्लिक करें तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या है सेट कर दी है। अब हमें इसे पर्टिकुलर डिव की सारी सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे हमने सिर्फ इमेज बनाई है। अब यहाँ पे हमने डिव CSS सेट कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारी डिव है, डिव की जो हमारी क्लासेस बना रखी थी हमने, हर क्लास क्या बना रखी है, गैलरी। यहाँ पे भी क्या है, गैलरी। हमने 4 डिव बनाई हुई है, इनकी गैलरी की CSS दे दी। अब हमने मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया एंड फ्लोट लेफ्ट दे दिया, विथ दे दिया हमने 180 पिक्सल। तो आपको इस तरीके से अपनी बना के देखनी है ये गैलरी इमेज। अब इसे रन करते हैं किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ चुकी है 1 2 3। अब हमें इसकी भी हाइट एंड विड्थ, जैसे अभी हमें पूरा चाहते थे क्योंकि फ्लोट लेफ़्ट से लिया है हमने। अब देखिए हमारे एक ही उस पर सेट हो चुकी हैं। अब हमें और भी इसकी जैसे इमेजेस है सेट करनी होगी हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस सेट की हैं, एक डिव इसकी है,
ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिव क्लास। यहाँ से आप एक एक करके अपनी इमेजेस चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारी फर्स्ट यहाँ से है फर्स्ट डिव एडिट डेक, इसको आप करोगे कैंसिल, ये होगी हमारी फर्स्ट के लिए। फिर एक बनाई हमने सेकंड के लिए, फिर ये हमने थर्ड के लिए। हमने 4 इमेजेस यहाँ पे यूज़ की हुई है, 4 इमेजेस हमने यहाँ पे यूज़ की है। इसकी देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी ये 4 हमने 4 इमेजेस सेट करने के लिए एक ही कोडिंग को बार बार मतलब पेस्ट किया है, 1 2 3 इस तरीके से। जैसे इसको सेट किया है और हम चाहते हैं हर एक पे लिंक आए, तो यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन इस तरीके से ले लिया है। जब आप इसको रन करोगे तो ये आपकी इस तरीके से चारों इमेजेस यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे हमने जो विड्थ दी है, बट जो बाकी जो बच गई, क्योंकि हमने सिर्फ फ्लोट लेफ्ट किया, तो लेफ्ट से फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज, बाकी का जो स्पेस है वो फोर्थ इमेज ने पूरा ले लिया। अगर आप चाहो तो इसमें एक और इमेजेस आप सेट कर सकते हो, इस एक और डिप बना के। जैसे लीजिए हमें क्या है पूरी यही यहाँ से जहाँ से हम आते गैलरी, एक और लिया हमने डिव। अब यहाँ पे हम दे देते हैं एक इमेज, ठीक है, इसे रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गई है इमेज इस तरीके से, ठीक। आपने ये इस तरीके से आपको अब इसके अंदर थोड़ा बॉर्डर सेट करना है, थोड़ी सी सेटिंग्स और कर लीजिए, तो आप इमेज गैलरी आप बना सकते हैं। यहाँ पे डिव की गैलरी में हमने दे दिए विथ 100% जितनी भी उसको लेनी है, और हाइट दे दिया हमने उसको ऑटो। बस इतना हमें इसकी थोड़ी CSS को चेंज करना है। अब हमें यहाँ पे जाना है, देन अब आप क्या करोगे, यहाँ से देख सकते हो अब यहाँ पे ये हमने हाइट दे दी है और विथ कितनी दे दी है 100%। तो उसने अपनी जो इमेज के अकॉर्डिंग जो हाइट ली, एंड देन इस तरीके से हमने इमेज को क्या कर दिया सेट, एंड हाइट जितनी है ऑटो हमने उसकी सेट कर दी है, क्योंकि हमने CSS के अंदर ये सारी चेंजेस करते जा रहे हैं। दिखाई देगा विथ हमने 100% दी, एंड हाइट दे दी है हमने ऑटो। अगर आप इसमें जितनी भी हाइट दोगे, हमने दे दिए यहाँ से 100 पिक्सल, देन आप इसे करोगे तो यहाँ पे कितनी हो गई है 100 के हिसाब से। आप जितनी सेट कर दोगे ये आपकी इस तरीके से इमेज। अब आपको ये हमारे पास क्या एक इमेज, आप जिसमें चाहते हो बॉर्डर आ जाए, तो अब आपको बॉर्डर देना है, ठीक है। तो किस तरीके से देंगे अब इसमें हम, अब जैसे ये कि हम चाहते हैं जब माउस को इस पर लेके जाए उसका बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए, तो इसकी प्रॉपर्टी हम किस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे जाना है हमें, वही div डॉट गैलरी, यहाँ पे हमें यूज़ करना है होवर, एंड यहाँ से बॉर्डर की प्रॉपर्टी अभी आपने देखी थी, बॉर्डर में हमें कितना पिक्सल आना चाहिए, 3 पिक्सल। एंड स्टाइल हमने दे दिया सॉलिड, कलर कौन सा दे दिया हमने, रेड। अब इसको रन करेंगे तो देखो ये आपका इसका बॉर्डर चेंज हो चुका है इस तरीके से। अब इसके अंदर जो भी आप रखेंगे इसकी और भी सेटिंग, जैसे हमें कितनी हाइट रखनी चाहिए, कितनी विड्थ, जैसे बॉर्डर अभी ऊपर नीचे आ रहा था, इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने बॉर्डर सेट कर लिया माउस ओवर को। तो ये हमने इमेज गैलरी बना ली, हमने मेनू टैब वगैरह सीखा है। तो आज हमारा ये CSS का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आई होप सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो भी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड। अगर नहीं भी हुए तो प्लीज़ मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी टॉपिक इन द CSS चैप्टर 4 तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।